दोस्तों, यह कहानी है एक अंधेरी, ठंडी और डरावनी बरसाती रात की, जब हर कोई अपने घरों सो रहे थे और केवल बारिश की बूंदें, पेड़ों की सरसराहट और कभी कभार बिजली की चमक थी जो उस वातावरण को और डरावना बना रही थी। उसी रात एक 13 साल की लड़की अकेली, कांपती, डर से थरथराती एक सुनसान रास्ते पर भटक रही थी और तभी उसे मिला एक अजनबी साधु। गांव मुरकट्टा के बाहर घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक कच्ची झोपड़ी में राधा नाम की 13 साल की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। मां को गुजरे 3 साल हो चुके थे और पिता अब एक शराबी बन चुका था। मारपीट, भूख और गालियों से तंग आकर राधा उस रात घर से भाग निकली। बारिश से पूरी तरह भीगी राधा जब एक पुराने रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे एक अजनबी साधु दिखा। एक भारी आवाज में साधु ने उसे कहा, रुको बच्ची, इस बारिश में कहां भटक रही है? राधा ठिठक गई। झोपड़ी के बाहर खड़ा था एक साधु, हाथ में एक लकड़ी की लाठी, गेरुए वस्त्र, लेकिन उसकी आंखें, कुछ था उन आंखों में जो राधा को डराने के लिए काफी था। वह साधु राधा को निहार रहा था, गहराई से, अजीब तरह से, जैसे वह सिर्फ उसे नहीं, उसके भीतर तक कुछ देख रहा हो। राधा घबरा गई, उसकी सांसें तेज हो गई और वह पलटी और भागने लगी। तब साधु ने कहा, डरो मत, मेरे पास आओ, ठंड लग जाएगी, मेरे पास आग है। साधु की आवाज फिर आई। इस बार साधु की आवाज कुछ मुलायम लेकिन अब भी भारी। राधा कुछ कदम दूर जाकर रुकी। वो कांप रही थी, डर और ठंड दोनों से। बारिश लगातार गिर रही थी और जंगल के बीच अकेले उसका रुकना शायद और भी खतरनाक होता। वह झिझकते हुए झोपड़ी की ओर देखती रही। साधु अब चुप था, बस आग में लकड़ियां डाल रहा था। झोपड़ी से धुएं की लकीरें ऊपर जा रही थी। अंदर से एक हल्की गर्मी बाहर आ रही थी जो राधा को खींचने लगी। कांपते होठों से, धीमे धीमे कदमों से राधा झोपड़ी के करीब आई। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस एक और इशारा किया, यहां बैठ जाओ। पर उसकी आंखें अब भी उसी तरह राधा पर जमी थी, जैसे वह हर पल उसके चेहरे, उसके कपड़ों से होते हुए उसकी आत्मा को परख रहा हो। राधा डरते डरते साधु के पास गई। आग की गर्मी राधा के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। फिर साधु ने बोला, अंदर चलो, यहां बारिश अब भी ज्यादा गिरने लगा है। फिर साधु ने राधा को झोपड़ी के अंदर बुला लिया। अंदर मिट्टी की दीवारें थीं, कोनों में पुराने कपड़े और कुछ बर्तन पड़े थे। एक कोने में जलती लकड़ियों की आग थी जिससे धुआं उठ रहा था, लेकिन उस आग की गर्मी राधा के भीगे बदन को थोड़ी राहत देने लगी। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। साधु कुछ दूर जाकर अपने थैले से कुछ निकालने लगा, लेकिन उसकी निगाहें अब भी राधा पर थीं और राधा का दिल हर बीतते पल के साथ और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या सच में वह सुरक्षित थी या उसकी कहानी अब एक मोड़ लेने वाली थी जो उसकी कल्पना से भी परे था। फिर साधु जाकर राधा के पास बैठ गए। साधु ने उसे एक गर्म पेय दिया और उसके गीले कपड़ों पर नजर डालते हुए बोला, इसे पियो, इससे तुम्हारी शरीर गर्म रहेगा। राधा का डर और बढ़ गया। उसे लगा, यह आदमी मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। साधु की निगाहें, उसके स्पर्श का तरीका, वो बंद झोंक पड़ी। सब कुछ संदेहास्पद लग रहा था। साधु फिर से कहा, इसे पियो, वरना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। राधा डर के मारे गर्म पेय पी ली। फिर साधु बोला, अब तुम्हारे यह कपड़े उतारने होंगे। राधा ने डरते हुए पूछा, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही कह रहा हूं। तुम्हारी शरीर ठंड के वजह से कांप रहा है, इसीलिए अब तुम्हें गर्मी का जरूरत है, अन्यथा तुम्हें सर्दी लग जाएगी। राधा का मन अंदर से चिल्ला रहा था, भाग जा पारो, अभी भाग जा, पता नहीं यह साधु तेरे साथ क्या करने वाला है। राधा को ऐसे डरते हुए देखकर साधु ने कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, यहां तुम पूरा सुरक्षित हो। फिर साधु ने एक लड़की की कपड़ा लाया और बोला, तुम्हारी यह कपड़ा पूरा भीग चुके हैं, ये लो, मेरे पास एक लड़की का पुराना वस्त्र है, अंदर जाओ, यह वस्त्र बदल लो। परंतु डर के मारे राधा ने कपड़े नहीं बदले। वो चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठ गई। साधु ने देखा पर कुछ नहीं कहा। रात बीतने लगी। आधी रात को जब राधा सो गई तब साधु उठा, चुपचाप कुछ जड़ी बूटियां जलाई और पारो के पास आया। राधा अब सो चुकी थी लेकिन ठंड में कांप रही थी। अब साधु राधा के पास बैठा और राधा के ऊपर हाथ रखा। दोस्तों, फिर साधु ने क्या महसूस किया, वह जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में भूल जाते हैं। अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, तब साधु ने महसूस किया कि राधा बुखार में कांप रही है। फिर साधु ने राधा के माथे पर गीला कपड़ा रखा, फिर धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। साधु की उंगलियां कांप रही थीं, पर उसकी निगाहें गंभीर थीं। लेकिन अब वह ना साधु की वासना थी, ना ही भय, बस थी गहराई। थोड़ी देर में राधा को थोड़ी आराम लगने लगी और वह सो गई। सुबह सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई और राधा की आंखें खुली। उसका बुखार उतर चुका था। साधु वहीं बैठा था, आंखें मूंह कर ध्यान में उसकी लाठी पास में रखी थी और झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों के कपड़े सूख रहे थे। राधा उठी, बाहर आई और देखा एक छोटी सी बगिया थी जिसमें कुछ नामों की पट्टियां लगी थी। एक पट्टी पर लिखा था, चंदा माता द्वारा फेंकी गई, मीरा सौतेली मां ने जलाया था, गुड़िया 10 साल की उम्र में बंधक बनाई गई थी। राधा चौंक गई। साधु ने आंखें खोली और बोला, ये जगह मेरी नहीं, इन सबकी है। मैं बस दरवाजा खोलता हूं, शरण देता हूं। राधा ने सोचा, मैं तो इन साधु को गलत समझ रही थी, लेकिन यह साधु एक महात्मा है। फिर वह साधु के पास आई और बोली, तुमने मुझे छुआ नहीं, फिर भी मेरी रक्षा की। मैंने तुमको कितना गलत समझ बैठी थी। राधा की आंखें भर आईं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया वह दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। मेरी नजर में तुम मेरी बेटी जैसी हो। तब से राधा वहीं रहने लगी। साधु ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, आत्मरक्षा सिखाई, जड़ी बूटियों की पहचान करवाई। वह साधु अब उसे पिता जैसा लगने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग उस झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने साधु को गालियां दी, तू इन लड़कियों को फंसाता है, तेरा आश्रम गंदा है। राधा उनके सामने आई और चीखी, अगर इस आदमी ने मुझे ना अपनाया होता तो मैं शायद किसी दरिंदे के हाथ लग चुकी होती। आप सभी कहां थे जब मेरे पिता ने दारू की नासा में मुझे पशु की तरह मार रहा था? तब गांव वाले के मुंह बंद हो गई और सब वापस चले गए। वर्षों बाद राधा अब खुद एक मजबूत युवती बन चुकी थी। साधु अब बूढ़ा हो चुका था। एक रात जब साधु ने अंतिम सांस ली, राधा ने उसके सिरहाने बैठकर कहा, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए देवता था। साधु ने धीमी सांसों में कहा, राधा, अब तुझे कुछ नहीं सिखाना बाकी रहा, अब तू पूर्ण है। राधा की आंखों से आंसू बहे, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। वह जानती थी यह विदाई है, लेकिन कोई अधूरी नहीं। साधु ने एक अंतिम सांस ली, जैसे कोई फूल ओस की बूंद में समा जाए, और फिर सब थम गया। राधा उसके सिरहाने झुक गई, उसकी झुर्रियों भरी मस्तक को चूमा और रोते रोते बोली, लोगों ने तुझे हमेशा गलत समझा, पर तू मेरे लिए देवता था। उस वाक्य में न पीड़ा थी न शिकायत, केवल एक स्वीकार था, प्रेम का, आभार का और उस निस्वार्थ बंधन का जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और तभी बाहर बारिश शुरू हो गई, वही बारिश जो पहली बार हुई थी जब वे मिले थे। बूंदें धीरे धीरे कुटिया की छत पर गिरने लगी, जैसे आकाश भी इस अंतिम विदाई में आंसू बहा रहा हो। राधा बाहर आई और उस वर्षा में खड़ी रही। बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं, जैसे प्रकृति उसे आशीर्वाद दे रही हो। अब वह लड़की नहीं रही थी जो डरती थी अंधेरे से। अब वह युवती थी जिसे प्रेम ने, त्याग ने और एक साधु की मौन करुणा ने पूर्ण बना दिया था। और तब पहाड़ों पर कहीं 1 घंटे की धीमी गूंज उठी। शायद यह संकेत था कि एक आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस साधु की झोपड़ी अब एक शरण स्थान है। हर साल वहां अनाथ बच्चियों के लिए एक समारोह होता है और लोग अब उस साधु को निर्मल बाबा के नाम से याद करते हैं। वह जिसने सिर्फ दिया, कुछ लिया नहीं। वर्षों बीत चुके थे। निर्मल बाबा की कुटिया अब निर्मल आश्रम बन चुकी थी। वह छोटी सी झोपड़ी जो कभी सिर्फ एक पेड़ की छांव में थी, अब ईंट की दीवारों, फूलों से सजे आंगन और बच्चों की हंसी से गूंजने वाला एक सुरक्षित ठिकाना बन चुकी थी। राधा अब एक प्रौढ़, आत्मविश्वास से भरी महिला बन चुकी थी, जिसे लोग दीदी मां कहकर पुकारते थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी, वैसी ही जैसे उस रात जब वह पहली बार बाबा से मिली थी। लेकिन आज राधा डर से नहीं, श्रद्धा से कांप रही थी। आज बाबा की पुण्यतिथि थी। आश्रम में दर्जनों अनाथ लड़कियां थीं जो बाबा की कहानी सुनकर बड़ी हो रही थीं। हर साल इसी दिन निर्मल उत्सव मनाया जाता था। राधा आश्रम के प्रांगण में आई, जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी बाबा की।
वही आंखें, वही शांत मुस्कान। राधा ने दीप जलाया और बोली, बाबा ने हमें कोई ग्रंथ नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन उनका जीवन ही हमारी शिक्षा बन गया। वह कहते थे, जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे गले लगाओ, और यही इस आश्रम की आत्मा है। भीड़ में बैठी 10 साल की एक लड़की प्रियंका, जिसने हाल ही में आश्रम में कदम रखा था, धीरे धीरे राधा के पास आई और बोली, दीदी माँ, क्या आप भी एक अनाथ थी? राधा मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं कभी अनाथ नहीं थी बेटा, मेरे बाबा थे, बस दुनिया ने उन्हें कभी नहीं समझा। राधा ने फिर सभी बच्चों को बैठाकर बाबा की वही कहानी सुनाई, डर, संदेह और अंततः प्रेम की कहानी। फिर बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया, अजनबी साधु और वो बरसात की रात, जिसमें एक बच्ची ने राधा और एक ने बाबा का किरदार निभाया। नाटक समाप्त होते ही पूरा आश्रम तालियों से गूंज उठा। संध्या होते होते एक और घटना घटित हुई। एक स्थानीय सरकारी अधिकारी आश्रम में आया। वह एक लड़की को आश्रम में रखने आया था, जिसका नाम था नीला। उसकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई थी और पिता लापता थे। लड़की डरी सहमी थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी राधा थी। राधा झुकी, नीला को गोद में उठाया और वही शब्द दोहराए जो वर्षों पहले बाबा ने उससे कहे थे, डरो मत बच्ची, मेरे पास आओ, यहां तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वह पल जैसे समय को स्थिर कर गया, जैसे वह साधु फिर से उस कुटिया में लौट आया हो। नीला रोते हुए राधा से लिपट गई। राधा ने उसे गले लगाया और धीरे से फुसफुसाई, अब यह घर तेरा है। आश्रम में धीरे धीरे और भी लड़कियां आने लगीं। कोई बाल मजदूरी से बचकर आई थी, कोई घरेलू हिंसा से। राधा ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि आत्मबल भी दिया। आत्मरक्षा, शिक्षा, ध्यान और जड़ी बूटी से उपचार, सब कुछ सिखाया जाने लगा। हर लड़की को नया जीवन मिलता। एक दिन एक महिला पत्रकार ने आश्रम का दौरा किया और राधा से पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? राधा ने बाबा की तस्वीर की ओर इशारा किया और बोली, एक साधु जिसे सबने गलत समझा, पर जिसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे सैकड़ों लड़कियों को नया जीवन दे दिया। यही मेरे जीवन की जड़ है। पत्रकार ने पूछा, और जब लोग उस साधु पर आरोप लगाते थे तो आपको गुस्सा नहीं आता था? राधा मुस्कुराई, नहीं, क्योंकि बाबा कहते थे, सच्चाई को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद गवाह बन जाता है। और आज यह आश्रम, ये लड़कियां ही उनकी सच्चाई हैं। एक शाम राधा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर बाबा की वही तस्वीर, वही गेरुआ वस्त्र। उसकी आंखें बंद थीं और हाथों में वही पुरानी लाठी जो बाबा की थी। अचानक बाहर से घंटियों की आवाज आई। कोई मंदिर की तरफ जा रहा था। राधा बाहर आई, देखा एक छोटी सी बच्ची रोते हुए आश्रम की ओर आ रही थी। राधा मुस्कुराई, वो समझ गई एक और कहानी शुरू होने वाली है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे डरावनी रातें सबसे उजली सुबहों की शुरुआत होती है, और जो लोग हमारी जिंदगी में अजनबी बनकर आते हैं वो कभी कभी भगवान का भेजा हुआ वरदान होते हैं। हर बच्ची को बस एक अवसर चाहिए, एक सुरक्षित जगह, एक निर्मल आश्रम, और फिर वह खुद अपना भविष्य रच सकती है।